सर, नेशनल हेराल्ड का ईडी का मुद्दा आपने उठाया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी एक बहुत बड़ा ईडी का जो है 500 करोड़ का घोटाला का जो है केस इस वक्त चल रहा है। उसमें भी एक बहुत बड़े हमारे जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर कांग्रेस लीडर है, उनका नाम आ रहा है। सर, जो मनरेगा का नाम चेंज करके बीपी जी राम जी किया है, उसके बाद सर 125 डेज का पहले भी 100 से इंक्रीज करके अप टू 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट हुआ है। सर, अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जो फंड शेयरिंग का बात कर रहे हैं, 60-40 मतलब 60% सेंटर बेयर करेगा, 40% स्टेट्स बेयर करेगा, जो वेजेस का बिल है। तो इसमें सर अंडमान में आपके हिसाब से सर क्या डिफरेंस आएगा? क्योंकि हम लोग तो यूनियन टेरिटरी है, हम लोगों को फंड डायरेक्ट सेंटर से आता है, तो जब 60-40 का शेयरिंग भी होगा तो अंडमान में इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सर, आपको क्या लगता है, मतलब आपके अनुसार इस बिल के आने से जो नया मनरेगा का बिल है जिसका नाम चेंज कर दिया गया? हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी हमारे प्रेस बंधु को नमस्कार। आपको आज यहाँ पर बुलाया गया है कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें आप सभी यहाँ पे उपस्थित दिया है और साथ में हमारे बैठे हैं हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबेदा बेगम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सन्नी भाई, हमारे सेवा दल के सेक्रेटरी अक्षय जी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तमाम जो भी हमारे बात सुन रहे हैं, उन सभी को हमारे ये नमन है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि आपने सुना होगा कि 7-8 महीना पहले आपने देखा, पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा कि हमारे प्रिय नेता राहुल जी के ऊपर में और हमारे सभानेत्री मैडम सोनिया जी के ऊपर में बीजेपी पार्टी एक ऐसा केस दायर किया जो नेशनल हेराल्ड केस का रूप से जाना जाता है। ये पूरा दुनिया भर में हल्ला मचाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको जो है जेल दिया जाए, इनको जो है सजा दिया जाए। ये बहुत तरीके के बोलने से ईडी के तरफ से इनको प्रेशराइज किया। पूरा देश देखा उस समय, पूरा पार्टी के कार्यकर्ता जो है हमारे प्रिय नेता के साथ में हम लोग खड़े थे, हमारे मैडम सोनिया जी का साथ हम लोग खड़े थे। हमने जाना है, हम लोग मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस कुछ नहीं है, बल्कि ये बनी बना जो है चीज है वो ईडी से इंफॉर्मेशन डायरेक्टर से कर रहा है। ये डायरेक्टरेट क्या है? मोदी जी, ये मोदी जी का एक अंग है ये, क्योंकि जब चाहे मोदी जी तब इसको यूज कर सकता है। जब केसी, आपने देखा पिछले 17 दिसंबर में जो ये राउज एवेन्यू कोर्ट इनको जो है बड़ी कर दिया है कि भाई ये केस नहीं बनता है। जब ये केस नहीं बनता है तो हमारे नेता को क्यों ये सताया है? सताने का मतलब क्या है? पूरा देश दुनिया देखा है, जब से मोदी जी बैठा है तब से ईडी से हमारे कई नेताओं के ऊपर में
लंचन किया है और उन सभी को अपना पक्ष में लिया है। कई सरकार गिर गया, कई नेता पार्टी छोड़ के चला गया। ऐसा ये कर्म मोदी जी का 10 साल के अंदर में हम सभी पूरा देशवासी देखा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को तुरंत जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, एक केस को बरी कर दिया है, उनका ये पहला ड्यूटी बनता, कर्तव्य बनता है कि वो अपना पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन ये सभी जो बेशरम लोग हैं, ये कभी अपना पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि और भी कुकर्म करेंगे। जितना हद तक कर सकता है इस लोग करेंगे, ये मेरा दावा है। इनके पार्टी के नेता, क्या मोदी जी को मालूम नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जिसके कहने पर, जिसका एक कंप्लेंट पर ईडी ऐसा काम कर सकता है? नहीं, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है जब तक मोदी और अमित शाह का हाथ ना हो। तो इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से पूरा अंडमान वासी को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह कई 10 सालों के अंदर में आप सभी ने देखा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपको सजाग करते रहे कि मोदी जी और मोदी जी के जो कुनबा है, ये पूरा देश के अंदर में ऐसा कुकर्म करता है और हमारे नेताओं को फंसाते हैं। हमारे नेताओं के अगेंस्ट में वो कहेंगे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, ईडी उसमें डालो, ईडी उसको पकड़ाओ, ईडी से बुलाओ, ईडी उससे पूरा पतराना करते रहे। और जब उसके पार्टी में चले जाते हैं, एक दिन के बाद तब जो है उसका कोई करप्शन नहीं बनता है। तो ये चीज हमने देखा है। इसलिए हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है कि आप सभी इस मामले में, कि आज जो भी हो रहा है देश के अंदर में, ये मोदी जी और अमित शाह जी ऐसा कर्म करते हैं, इसलिए आपको सजाग होना पड़ेगा। साथ ही साथ आज आप देख रहा है, सुन रहा है कि एक एक मनरेगा का नाम बदल दिया है। आपने देखा पहले पोर्ट ब्लेयर का नाम यहां पे बदल दिया है, जिसका नाम है विजयपुरम। आपने देखा नील और हबलोग का नाम अब बदल दिया है, शहीद और सराज रखा है। इसी तरह कई नाम ने अब बदल चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, नाम बदलने से किसको बेनिफिट हुआ है, किसने मिला है? आज देश के अंदर में, आज हमारे अंडमान निकोबार के अंदर में मनरेगा का जो नाम केवल अंडमान निकोबार में नहीं है, पूरा देश के अंदर में इसको बदल चुका है। क्योंकि पहले से आपको मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी का अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी जो भी नाम रखा है, जो भी स्कीम का नाम रखा है, और ऐसा स्कीम है जो राष्ट्रपिता का नाम से रखा है, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा के रूप से सभी जाने जाते हैं, जिसमें 100 डेज का गारंटी था। कोई भी व्यक्ति, ये जब नरेगा जन्म हुआ 2005 में जन्म हुआ था, जिसका यूपीए सरकार इसको जो है 2005 में लाया था और नरेगा का रूप से लाया था। जब ने देखा 2006 में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, क्योंकि सभी जानते हैं आजादी से पहले महात्मा गांधी का एक ही नारा था, जो भी होगा गांव से शुभारंभ होगा। हमारा गांव अगर विकसित हो
हमारा गांव अगर विकसित हो तो हमारा देश विकसित होगा। उसी का यही पंथ था। इसलिए हमारी सरकार, उस समय की सरकार, यूपीए सरकार, महात्मा जी का नाम इस स्कीम के साथ में जोड़ा गया था। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो इस स्कीम को महात्मा गांधी जी का नाम को हटा के जो VBG राम जी ये नाम रखा है, ये कौन सा नाम रखा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान राम जी का नाम रखा कि आसाराम जी का नाम रखा? ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा 10 साल के अंदर में कि आज जितना भी कर्म जो है बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता जो कर्म करता है, जो दुष्कर्म करता है, वो आसाराम जी से मिलता जुलता है। जिसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी कार्यकर्ता से, ये किसका नाम दिया है आपने? आप नाम बदल दोगे कि आपको हमारा जनता, हमारा अंडमान का निवासी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा जनता जनार्दन को कोई बेनिफिट होगा? क्या इसमें काम मिलेगा? मैं कहता हूं ये कभी नहीं संभव होगा। पहले जितना भी ये जो मनरेगा का स्कीम था, इसमें आपको 100 दिन का गारंटी था। आपको अगर 100 दिन अगर काम नहीं मिलेगा, जो भी व्यक्ति गांव पंचायत में एप्लीकेशन देगा हमको काम चाहिए, तो वो व्यक्ति को जो है पंचायत या पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन उसको काम देना होगा। ये प्रावधान था। लेकिन आज यही मैं कहना चाहता हूं कि आज वो मिलने वाला नहीं है। इनमें प्रावधान दिया है 100 दिन से 125 दिन। आप 10 साल के अंदर में जो पहले यूपीए सरकार में जो मनरेगा था, उस समय में जितना काम मिलता था, आप कह दीजिए, ये चैलेंज का साथ में है कि आज जो है मोदी सरकार आने के बाद उसका 50% काम नहीं चलता है। उसका 50% गारंटी जो है वर्क है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। और अब ये 24-25 में तो बिल्कुल ना का बराबर है। आज अगर ये स्कीम का नाम बदल दिया जाए तो इसमें क्या मिलने वाला है कोई काम? इसमें कोई काम मिलने वाला नहीं है। ये तय कर लीजिए अंडमान वासी। मैं ये कहता हूं, और भी बहुत मुश्किल होगा। अभी हमारे जो मोदी जी का जो VBG राम जी का जो स्कीम अभी निकला है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम और भी होगा। कोई जनता को साल भर में भी काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये खाली नाम बदलेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। आज हमारे अंडमान के अंदर में इतना परिस्थिति खराब है। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि जहां में हमारे बेरोजगार जो है, हमारे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, आज सबसे ज्यादा इस देश दुनिया के अंदर में परसेंटेज सबसे ज्यादा हमारा अंडमान निकोबार में है। आज मेडिकल का परिस्थिति आप देखने से कि वहां पे दवाई नहीं है, वहां से मेडिसिन आपको खरीदना होता है, सब पब्लिक खरीद के चलता है। ऑपरेशन का इक्विपमेंट उसको खरीद के लेना पड़ता है। आज मेडिकल में डॉक्टर नहीं है। आज रोड का परिस्थिति बेहाल परिस्थिति है, हर जगह में त्राहिमाम है। लेकिन इस परिस्थिति में ये जो है स्कीम का नाम बदलते हैं। ये स्कीम का नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। आज आप नील हाफलोग का नाम बदल दिया, क्या नील हाफलोग का लोगों को कुछ मिला है? उस क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है? नहीं हुआ है। अगर टूरिज्म नहीं होता तो द्वीप के लोगों को आज बहुत बड़ा मुश्किल होता था। आज टूरिज्म है करके उन लोग जिंदा है, नहीं तो मोदी जी का स्कीम से नाम बदलने से वो द्वीपवासियों को कुछ मिलने वाला नहीं है।
आज पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया, क्या मिला पोर्ट ब्लेयर को? आज भी पानी नहीं है, आज भी बिजली नहीं है, आज भी सड़क नहीं है। सामान का दाम आसमान छूता हुआ है। कहां में? विजयपुरम कर दिया तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये स्कीम भी ऐसी है कि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देश का आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। क्योंकि इस स्कीम को हम देखा है कि स्कीम में अभी 40% जो है स्टेट को देना है। अरे पहले 100% जो है सेंटर देता था, आज 40% अगर स्टेट को देगा तो कहां से? आपको तो फंड ही कुछ नहीं देगा। स्टेट तो ऐसी, स्टेट का हालात जो इतना परिस्थिति खराब है कि वो भी उधारा में चल रहा है पूरा स्टेट। आज उसका बजट से ज्यादा उसका उधारा है। वो कहां से 40% इसको देगा? ये स्कीम में, ये स्कीम वो नहीं देगा और ये स्कीम धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर जाएगा, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। इसलिए आज हम सभी, हमारे अंडमान वासी से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, मैं जागृत करने के लिए मैं ये कह रहा हूं आप सभी से कि जितना भी स्कीम मोदी सरकार ने लाया, कांग्रेस का स्कीम को मैनिपुलेट करके उसको जो स्कीम, अपना स्कीम का नाम दिया है, कोई स्कीम इनसे चलने वाला, नया कोई स्कीम मोदी सरकार आज तक किया नहीं है। इसलिए आप जागिए, जागृत होइए और इसका विरुद्ध जो है आप प्रोटेस्ट कीजिए। तो हमारा यही कहना है। तो आज जितने भी हमारे प्रेस बंधु यहाँ पे आए हैं, सभी को हम नमन करते हुए अपना 2-4 शब्द यहीं पर विराम देता हूं और इसके बाद हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्षा जुबैदा बेगम जी अपना बात रखेंगे। नमस्कार मेरे मीडिया बंधुओं, आज मेरे साथ बैठे हुए मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हालदार जी, मेरे इस पार अक्षय जी और सादाब रियाज जी, और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं 2 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो बीजेपी बहुत हो हल्ला कर रही थी काफी दिनों से, लगभग मेरे ख्याल से 10 सालों से। एक था हमारा हेराल्ड केस। आप लोगों ने काफी सुना, बीजेपी ने खूब हो हल्ला मचाया। राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को कोर्ट में पेशी कराया गया, बार बार उनको परेशान किया गया। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये जो मामला था, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक शिकायत पत्र लिखा था। उसके बाद मोदी जी और अमित शाह जी ने ये काम किया और लगभग मेरे ख्याल से 10 सालों से गांधी परिवार को परेशान करने का काम किया। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी जो असल जो मुद्दा है उससे लोगों को भटकाने का काम हर बार करती है। यहाँ में देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बिजली मुद्दा है, सड़कें मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दों को हटाकर इन सब मुद्दों को लाकर लोगों का ध्यान को केंद्रित करने का काम ये बीजेपी पार्टी करती है। देखिए, कोर्ट ने, बहुत अच्छी बात है, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। मैं तो एक बात यही जानती हूँ कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हुई है और सत्य हमेशा जीतता आया है। इन्होंने बहुत कोशिश किया कि इनको जेल में डाले, इनको अंदर से बाहर ना आने दे। इनका हमेशा से यही प्रयास रहा, गांधी परिवार को जहां तक हो सके इनकी ओछी राजनीति जो है, इसी से साबित होता है कि भाजपा की ओछी मानसिकता, उनकी जो कुंठा है, इसी से पता चलता है कि हमेशा गांधी परिवार को कुछ ना कुछ बोलो और मीडिया में बने रहो। लेकिन जनता जनार्दन ये जानती है और हमेशा से सच्चाई की जीत हुई है और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो मैं एक बात यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, जो भी झूठ है, जो भी झूठ का पुलिंदा उन्होंने बनाया था, वो सब एक ही मामले में धराशायी हो गया और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि बीजेपी जब भी किसी को मतलब अगर परेशान करना है तो किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी एजेंसी का इस्तेमाल कर सकती है, ईडी हो, सीआईडी हो, जो भी हो, सारा एजेंसी उन्होंने इस्तेमाल किया
और गांधी परिवार को साजिश के तहत जितना परेशान करना था परेशान किया, लेकिन बोलते अंत में सत्य की जीत हुई और वो लोग बरी हो गए। तो ये आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि बीजेपी का जो कुंठित मानसिकता है वो सबके सामने उजागर हो गया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोगों ने देखा 2005 में मनमोहन जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनरेगा लाया था। ये मनरेगा इसलिए लाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ आसानी से उनको कुछ मिल सके, कुछ रोजगार मिल सके। लेकिन भाजपा की जो बापू विरोधी जो चेहरा है फिर से एक बार बेनकाब हो गया है, क्योंकि उन्होंने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी ये नाम बदलकर ये कर दिया है। और जो ये गारंटी योजना थी जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा था, गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया था और बराबर ये पैसा लोगों के खाते में जाता था। लेकिन आज ये मनरेगा जो देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना भी थी जिससे लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचता था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज इसका नाम बदलकर ये इस योजना को जी राम जी करने का उनका क्या मकसद है, ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि जो मुद्दा जो चल रहा था उसको बदलने का क्या मतलब बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? हर चीज जो कांग्रेस ने लोगों के फायदे के लिए किया, बार बार उसको बदलना, लोगों का ध्यान को केंद्रित करना, नाम बदलना। आप बताइए ना, मैं एक सवाल आप लोग से भी पूछना चाहती हूँ, क्या नाम बदलने से क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? नाम बदलने से क्या यहाँ की बेरोजगारी चले जाएगी? लोगों को जो चीज मिलना क्या मिल जाएगा? उन्होंने मणिपुर का नाम बदला, माउंट मणिपुर किया, बोला अंडमान के लोगों से उनका बहुत प्रेम भाव छलक गया। जब मणिपुर में जब महिलाओं का इज्जत आबरू वहां लूट गया था, तभी मोदी जी का प्रेम कहाँ चला गया था? तब लोगों के महिलाओं के लिए उनकी इज्जत की भावना कहाँ चली गई थी? मैं ये सवाल आप लोग से भी पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी बार बार ये चीज क्यों कर रही है? उनका सीधा सीधा प्रहार हमेशा रहा है गरीबों की तरफ, महिलाओं की तरफ। जब जरूरत होता है तब मोदी जी तो मुंह नहीं खोलते हैं संसद में, वो खामोश हो जाते हैं। तो इनकी ये दोहरी राजनीति कब तक चलेगी, मेरा ये सवाल है। मैं भाजपा के नेताओं से भी पूछना चाहती हूँ ना कि जब इनका प्यार छलकता है, यहाँ पर श्री विजयपुरम कर दिए, कौन सा जो हमारा युवाओं को फायदा हुआ, कौन सी महिलाओं को फायदा हुआ? क्या गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ? आज जीबी पंत का जो हालत है वो आज की तस जैसी की तैसी बनी हुई है, क्या ये ठीक हुआ? हमारे बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं है उनके पास में, क्या ये समस्या सुलझा पाए बीजेपी वाले? तो बार बार ये सब चीज करने का मतलब यही है कि सारे देश के लोगों का ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित करो और लोगों को असल मुद्दे से भटकाने का जो कोशिश है, बीजेपी इसमें हमेशा से सफल होती आई है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, जो इनकी गंदी राजनीति है, इनकी जो कुंठित मानसिकता है, इसको कांग्रेस पार्टी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हमेशा जो सच है उसको उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और हमेशा करती रहेगी। क्योंकि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, अमित शाह और मोदी जी का एक ही काम है, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाओ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अंदर डालो, जेल के अंदर डालो और उनके जो भी है उनको परेशान करो, और दूसरा कोई काम नहीं है इनका। आज कौन सा फायदा कर दिया? 10 साल से सरकार में, 12 साल से ये लोग है ना, कहाँ नौकरी मिला? कहाँ लोगों को क्या मिला? महिलाओं को फायदा हुआ, बेरोजगार युवाओं को फायदा हुआ, या किसको फायदा हुआ? आप देखिए, आज भी नॉर्थ एंड मिडिल का सड़कों के बारे में हम बात करते हैं, सड़कों का हालत तो जस का तस बना हुआ है। जो पैसा आया था वो पूरा खत्म हो गया। अब ये लोग इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते, हेल्थ का विषय में कोई बात नहीं होता। आज इतना पैसा संसद में खर्चा हो रहा है, एक दिन का इतना खर्चा बजट जा रहा है, लेकिन मोदी जी असल मुद्दों से ध्यान हटाकर जो बाकी सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके लोगों का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों को हिप्नोटाइज करना उनको अच्छा से आता है कि लोग असल मुद्दों से आकर दूसरे मुद्दों पर लोगों का ध्यान घुमाते रहो और अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, जो गारंटी योजना कांग्रेस ने लाया था वो लोगों के फायदे के लिए लाया था। आज इसको घुमा फिरा के लोगों को परेशान करने का काम बीजेपी पार्टी करती है और करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गलत नीति
जो गलत चीज है उसको सच साबित करने के लिए अपना धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों पे आएगी, लोगों को अपना बात जो बताएगी। ये देशवासियों को जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है। वो सच्चाई को लोगों के सामने उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और हमेशा करती रहेगी। तो आज आप लोग आए हमारे बीच, बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने यहाँ पर आया और हमारी बातों को सुना। मैं आप लोगों से यही एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से अगर ये चीज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें से कुछ पत्रकार जो है सच्चाई को साथ लेके चलते हैं, मैं ये भी जानती हूँ। हमेशा से जो चीज सच है उसको आप लोगों ने सच साबित करने का भी कोशिश किया है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप हमारे बीच आए, हमारी बातों को सुना। सिर्फ ये सुनने से नहीं होता, क्योंकि इसको बाहर में आपको जनता को बताना भी है और ये जो सच्चाई है उसको बताने का काम आप लोगों का है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये जो हम बोलते हैं ना प्रेस, ये चौथा स्तंभ है। ये इसका काम है जो झूठ है उसका पर्दाफाश करना और जो सच्चाई को सामने लाना। तो आज हमारे बीच आप लोग आए, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हमारी बातों को अपने गौर से सुना और मैं चाहती हूँ कि लोग भी सुने और इसको अमल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। सर, दो आप लोगों ने इशू उठाया, दोनों में एक एक छोटा छोटा सवाल करना चाहूंगा। सर, नेशनल हेराल्ड का ईडी का मुद्दा आपने उठाया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी एक बहुत बड़ा ईडी का जो है 500 करोड़ का घोटाला का जो है केस इस वक्त चल रहा है। उसमें भी एक बहुत बड़े हमारे जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर कांग्रेस लीडर है, उनका नाम आ रहा है। क्या आपको लगता है नेशनल इशू के साथ साथ जो ईडी का मामला अंडमान निकोबार में चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स की वजह से ये पूरा जो है केस किया गया है, या ये मामला जेन्युइन है और जो नेशनल हेराल्ड का मामला था वो फेक था? क्या इसका आपका मतलब मानना है सर? देखिए जी, आप जो बोला तो सही है, जो भी बात हुआ है ये ईडी का मामला है। आपने देखा पूरा हमारा प्रिय नेता को में कैसा कर्मचारी हुआ, कैसा किया। ये भी राजनीतिक हो सकता है, ऐसा क्या है? इससे कोई बुरी थोड़ी का बात है। इन लोग अभी क्या कर रहे हैं वो तो पूरा दुनिया देखता है। क्योंकि हम कोई आज अंडमान के अंदर जो ईडी का बात हुआ, कुछ भी हुआ, वो अगर सच्चाई है तो कानून अपना काम करेगा। मैं तो पहले से ही कहता था कि राहुल जी का ऊपर में, सोनिया जी का ऊपर में, नेशनल हेराल्ड प्रेस का ऊपर में जो बात था ये तो कथा ही नहीं है। क्योंकि ये पेपर जो है हमारा था। ये जो इसको स्थापना किया था वो नेहरू जी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। हमारा जितने भी पुरखों का जो हमारे शहीद जो हो चुका है उन लोग का ये गान है, बलिदान है। वो चीज वो अभी अपना ये कोई इसका नहीं है। वो पार्टी जो है पूरा कांग्रेस के। सर, मनरेगा में जो क्वेश्चन है हम लोग का, जो मनरेगा का नाम चेंज करके वीबी जी राम जी किया है, उसके बाद सर 125 डेज का पहले भी 100 से इंक्रीज करके अप टू 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट हुआ है। सर, अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जो फंड शेयरिंग का बात कर रहे हैं 60-40, मतलब 60% सेंटर बेयर करेगा, 40% स्टेट्स बेयर करेगा, जो वेजेस का बिल है। तो इसमें सर अंडमान में आपके हिसाब से सर क्या डिफरेंस आएगा? क्योंकि हम लोग तो यूनियन टेरिटरी है, हम लोगों को फंड डायरेक्ट सेंटर से आता है। तो जब 60-40 का शेयरिंग भी होगा तो अंडमान में इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है सर? आपको क्या लगता है, मतलब आपके अनुसार इस बिल के आने से, जो नया मनरेगा का बिल है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, उस बिल के आने से अंडमान में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों को स्टेट शेयर का फंड भी सेंटर से मिलना है और सेंटर का फंड भी सेंटर से मिलना है। तो फिर क्या कंटेक्स्ट है आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंडमान में आज इस मुद्दे में? स्टेट जो है स्टेट में फर्क पड़ेगा, लेकिन अंडमान में आप बोल रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 7% तो सेंटर से ही आना है, लेकिन आएगा ही आना। अभी तक तो सेंटर से 7% आता था, लेकिन कहां में मनरेगा का काम हुआ, कौन सा पंचायत में हुआ, ये आप बता दें कि ये पंचायत में हमारा साल भर काम हुआ, कोई पंचायत में हुआ नहीं। अभी तो पैसा का इतना किल्लत है, सरकार इससे ध्यान भटकाने के लिए ये जो काम जो है अभी मनरेगा का ये बिल लेके आया, क्योंकि 40% जो है स्टेट को देना। अरे स्टेट का ऐसी बोझ हो गया, और वो कहां से पैसा देंगे? नहीं दे सकता। और ये पूरा स्कीम फ्लॉप होगा, ये स्कीम को खत्म करने चाहता है, बस यही है।
एक्चुअल में बापू का नाम को इन लोग को हटाना है और राम का नाम को लाना है। अरे राम तो एक आस्था का विषय है ना, ये सभी हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। सिर्फ इनका मकसद यही है कि बापू को, मतलब बापू का नाम को हटा के राम का नाम को लाकर ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी। बापू का नाम हटाने से, राम का नाम लाने से कोई स्कीम बढ़ेगा? लेकिन हर भारतवासी के दिल में बापू है, कोई बात नहीं, लेकिन हर भारतवासी के दिल में बापू के लिए आस्था है और हमेशा रहेगा।